स्वागत है दोस्तों, लेकिन ये कोई साधारण जगह नहीं। यहाँ के राज जानने के लिए पहले इस दरवाजे को खोलो, यानी चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको हर उस सस्पेंस फिल्म की गहराई जिसकी परतें आज तक नहीं खुली। चलिए पर्दाफाश करते हैं इन फिल्मों का। नंबर 1, द अनसॉल्व्ड मर्डर केस। ये कहानी है एक तेज तर्रार और सक्सेसफुल बिजनेसमैन अर्जुन मेहरा की, जिसकी अचानक रहस्यमयी मौत हो जाती है। देखने में यह एक सिंपल सुसाइड लगता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ये केस एक डार्क मर्डर मिस्ट्री में बदल जाता है। पुलिस को अर्जुन की जिंदगी, उनके रिश्तों और उनके बिजनेस के अंदर कई ऐसे सीक्रेट्स मिलते हैं जो पहले कभी सामने नहीं आए थे। हर सस्पेक्ट के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, लेकिन किसी के हाथ में क्लियर प्रूफ नहीं है। जांच के दौरान 3 बड़े सवाल उठते हैं। अर्जुन ने मौत से पहले आखिरी बार किससे बात की? सीसीटीवी उसी रात अचानक क्यों बंद हुए? और ऐसा क्या राज था जो किसी को भी बर्बाद कर सकता था? जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, स्टोरी चौंका देने वाले ट्विस्ट्स और शॉकिंग ट्रूथ्स की तरफ बढ़ती है और आप एक पल के लिए भी नजर नहीं हटा पाएंगे। नंबर 2, कालिदास। कालिदास एक शांत, ईमानदार और अनुशासित पुलिस अधिकारी है। वह अपने कार्य को सबसे ऊपर रखता है, लेकिन इसी कारण उसका पारिवारिक जीवन बिखरने लगता है। घर में तनाव बढ़ जाता है और कालिदास मानसिक रूप से अकेलापन महसूस करने लगता है। इसी दौरान शहर में कुछ रहस्यमयी और परेशान कर देने वाली घटनाएं घटने लगती हैं। कालिदास को इन मामलों की जांच का जिम्मा दिया जाता है। हर मामले में ऐसे सवाल और उलझनें सामने आती हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता। जांच आगे बढ़ती है तो सच्चाई का दबाव, व्यक्तिगत जीवन का दुख और मानसिक तनाव तीनों एक साथ कालिदास को तोड़ने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसकी असली लड़ाई किससे है, अपराधियों से या खुद अपने मन से। कहानी धीरे धीरे भावनात्मक तनाव और मनोवैज्ञानिक संघर्ष की दिशा में आगे बढ़ती है और अंत में कालिदास को अपने अंदर छिपे सत्य का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, रन बेबी रन। रन बेबी रन की कहानी वीनू मोहनलाल नाम के एक अनुभवी और हाई प्रोफाइल वीडियो जर्नलिस्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका सामना उसकी पूर्व प्रेमिका और एक महत्वाकांक्षी रिपोर्टर रेणुका अमलापॉल से होता है। उनकी पुरानी दुश्मनी तब पेशेवर प्रतिद्वंदिता में बदल जाती है जब वे दोनों एक ही शक्तिशाली और भ्रष्ट राजनेता से जुड़े एक बड़े स्कैंडल को कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस दौरान एक रात एक चौंकाने वाला मर्डर हो जाता है और अनजाने में वीनू के कैमरे में इस हत्या से जुड़ी सबसे अहम फुटेज रिकॉर्ड हो जाती है। ये फुटेज अब उस खतरनाक हत्यारे को बेनकाब करने का एकमात्र सबूत है, लेकिन इसकी वजह से वीनू और रेणुका दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। अब उन्हें न केवल हत्यारे से बचना है, बल्कि मीडिया और सत्ता के गलियारों में छिपे उन लोगों से भी लड़ना है जो इस सच को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते हैं। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे 2 पत्रकार अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने प्रोफेशन की नैतिकता को बचाने के लिए एक जानलेवा दौड़ में शामिल हो जाते हैं। नंबर 4, अगली। कहानी के केंद्र में है छोटी बच्ची काली, जिसका अचानक गायब हो जाना। इस घटना से उसके जीवन से जुड़े 3 मुख्य लोग हिल जाते हैं। काली का पिता राहुल एक स्ट्रगलिंग एक्टर, उसकी मां शालिनी जो डिप्रेशन में है और उसका सौतेला पिता शोभा जो एक गुस्सैल पुलिस ऑफिसर है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। जैसे ही बच्ची को खोजने की दौड़ शुरू होती है, आपको पता चलता है कि ये तीनों लोग और इनके आसपास के सभी रिश्तेदार इस त्रासदी का इस्तेमाल एक दूसरे पर कीचड़ उछालने, पुराना हिसाब चुकाने और व्यक्तिगत फायदे के लिए करने लगते हैं। पुलिस ऑफिसर शोभा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, राहुल हर किसी पर शक करता है और मां शालिनी बेबस नजर आती है। फिल्म आपको लगातार इस उलझन में रखती है कि किडनैपर कौन है, लेकिन अगली का असली कमाल यह है कि वह आपको उस सवाल से दूर रखती है और इस बात पर फोकस करती है कि डर और स्वार्थ कैसे इन सभी किरदारों को इंसानियत के सबसे निचले पायदान पर ले आता है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपको विश्वास दिलाती है कि प्यार से ज्यादा नफरत और लालच ही हमारे रिश्तों को परिभाषित करते हैं। ये फिल्म आपको दिखाएगी इंसानी स्वभाव का सबसे अगली साइड। नंबर 5, IIT कृष्णमूर्ति। फिल्म की कहानी शुरू होती है जब कृष्णमूर्ति ईशन अपने चाचा से मिलने हैदराबाद पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि उसके चाचा लापता हैं। पुलिस ने इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कृष्णमूर्ति को जल्द ही पता चलता है कि उसका चाचा का गायब होना सिर्फ एक साधारण मिसिंग केस नहीं, बल्कि एक बड़े वित्तीय या कॉर्पोरेट फ्रॉड से जुड़ा हुआ है। इस बीच कृष्णमूर्ति का सामना ACP विनय वर्मा से होता है, एक ईमानदार लेकिन घमंडी और नियम तोड़ने वाला पुलिस अधिकारी। जहां ACP विनय वर्मा ट्रेडिशनल पुलिसिंग के तरीके अपनाता है, वहीं कृष्णमूर्ति अपने ईशन ब्रेन का इस्तेमाल करता है, हर डेटा पॉइंट और हर सबूत को एक पहेली की तरह सॉल्व करता है। कृष्णमूर्ति जानता है कि उसके चाचा के लापता होने के पीछे कोई शक्तिशाली और खतरनाक मास्टरमाइंड है। जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंचता है, उसकी खुद की जान खतरे में पड़ जाती है। ये फिल्म आपको लगातार यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर चाचा के साथ क्या हुआ और उनका सच क्या है।
क्या कृष्णमूर्ति अपने हाई लेवल इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करके उस अंधेरे साजिश को उजागर कर पाएगा जिसने उसके परिवार को निशाना बनाया है? यह एक ऐसा मिस्ट्री गेम है जहां कॉप से ज्यादा एक छात्र का दिमाग काम करता है। नंबर 6, द्विपत्र। फिल्म द्विपत्र की कहानी एक रहस्यमयी मर्डर केस से शुरू होती है। शहर में 3 लड़कियों की हत्या हो जाती है, एक मंत्री की बेटी, एक पुलिस अफसर की बेटी और एक आम आदमी की बेटी। पुलिस को हर हत्या के बाद कुछ अजीब क्लूज मिलते हैं, जिनमें एक साइंस से जुड़ा प्रतीक और कुछ अजीब कोड होते हैं। इन हत्याओं की जांच एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को दी जाती है, जो पता लगाती है कि इन मर्डर्स का कनेक्शन एक गुप्त साइंटिफिक प्रोजेक्ट से है, जहां ह्यूमन क्लोनिंग और बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर एक्सपेरिमेंट चल रहा था। धीरे धीरे खुलासा होता है कि यह सिर्फ साधारण हत्या नहीं है, ये किसी की बदला लेने की कहानी है, जिसमें दोहरे शरीर डुअल आइडेंटिटी क्लोन से जुड़ा बड़ा रहस्य छुपा है। जैसे जैसे पुलिस सच के करीब पहुंचती है, कहानी में तगड़े ट्विस्ट आते हैं और पता चलता है कि असली किलर कौन है और वह इन हत्याओं के पीछे क्यों था। नंबर 7, जैंगो। फिल्म जैंगो की कहानी गौतम नाम के एक न्यूरोसर्जन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी शादी टूट चुकी है और वह अपनी पत्नी निशा से फिर से रिश्ता सुधारना चाहता है। एक दिन उसकी जिंदगी में अजीब मोड़ आता है, वह टाइम लूप में फंस जाता है। यानी एक ही दिन बार बार दोहराने लगता है और हर बार वही घटनाएं फिर से होती हैं। उसी दिन उसकी पत्नी किसी अनजान आदमी द्वारा मारी जाती है। हर बार दिन दोहराने पर गौतम अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे वह जो भी करे, दिन फिर से रीसेट हो जाता है और निशा फिर मर जाती है। अब उसके सामने 2 बड़े सवाल हैं। स्मॉल डायमंड टाइम लूप को कैसे रोका जाए? स्मॉल डायमंड कौन और क्यों निशा को मारना चाहता है? कहानी आगे बढ़ती है कि कैसे वह इस रहस्य के पीछे छिपे वैज्ञानिक प्रयोग और वजह को खोजता है और समय को मात देकर अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है।